हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज 14 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है प्रोजेक्ट काशी के बारे में, कैश ओवर इंटरनेट। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि क्या यूपीएससी प्री 2020 के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने के पहले, जिससे पहले कि हम न्यूज़ में चलें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे जब जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस में आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। इंडिया के लीडिंग फिनटेक स्टार्टअप्स जो है उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मीटिंग हुई है और ये बात हुई है कि प्रोजेक्ट काशी यानी कैश ओवर इंटरनेट, आप देख सकते हैं कर्सर को, प्रोजेक्ट कैश ओवर इंटरनेट को चालू किया जाएगा जो कि प्राइम मिनिस्टर रिव्यू कर रहे हैं। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट काशी का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड क्विक स्मॉल टिकट लोन्स टू फार्मर्स, लेबरर्स एंड लो इनकम फैमिलीज टू टाइड ओवर द लिक्विडिटी क्राइसिस कॉज्ड बाय कोविड-19। कोविड-19 के समय जो है समाज का हाशिए पे फेंक दिया गया, जो हाशिए पे सिमटा हुआ जो वर्ग है, जो कि कम लो इनकम फैमिलीज हैं, उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनको छोटे स्मॉल टिकट लोन, छोटे छोटे लोन समझिए 10,000 15,000 का लोन तुरंत उनको कैसे मिल जाए, 5 मिनट में लोन मिल जाए अगर, तो कितनी बढ़िया बात होगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। इसके लिए फिनटेक स्टार्टअप ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, पेटीएम वगैरह को आप फिनटेक कह सकते हैं। तो fintechs are looking to build a platform using direct benefit transfer data and other available information like demographics and microfinance institution loan history। वो क्या कह रहे हैं कि किसी को लोन क्यों नहीं दे पाते हम तुरंत में, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कैसे उसका क्रेडिट रेटिंग वगैरह तय हो, जो कि किसी की सैलरी स्लिप आप मांग सकते हैं, सैलरी आदमी की पता चले इतनी सैलरी है उसकी, तो आप उसको उस हिसाब से लोन दे सकते हैं। तो कोई लेबरर है, कोई छोटा फार्मर है, वो तो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करता, तो उसकी इनकम डिटेल आपके पास नहीं है, तो कोई उसको लोन देने को तैयार नहीं है। तो क्या हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसको कितना मिला है आने पिछले समय में, फिर वो माइक्रो फाइनेंस की किसी कंपनी से उसने लोन लिया है, कैसे लिया है, इसकी हिस्ट्री अगर मिल जाए तो पता चल जाएगा कि उसको कितने का लोन दिया जा सकता है। और कह रहे हैं देखिए 10 मिनट के अंदर, कर्सर को आप देखिए 10 मिनट के अंदर उसको लोन मिल जाएगा। तो नीति आयोग जो गवर्नमेंट का पॉलिसी थिंक टैंक है वो भी इस चीज़ में शामिल है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिस्कशन है। यानी नीति आयोग भी चाहता है कि यार इस तरह का कुछ किया जाए इन फैमिलीज को हेल्प करने के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही इनोवेटिव तरीका होगा देखिए लोगों को हेल्प करने का। ठीक है, बहुत सारे लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्होंने फ्राइडे को रिव्यू मीटिंग अटेंड की थी पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ में बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी सरकार करती है उसको सिग्निफिकेंटली लेवरेज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है लोन्स बांटने के लिए, बेस्ड ऑन द मंथली पेमेंट पीपल रिसीव। हर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों को कितना मिलता है उसके बेसिस पे हम ये तय कर सकते हैं कि उनको कितने का लोन दिया जा सकता है, और उसको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जनधन अकाउंट से इंस्टॉलमेंट में काटा भी जा सकता है ना। क्योंकि देखिए आपको लोन दे दिया गया, फिर बाद में आपका लोन हम रिकवर कैसे करेंगे? तो सरकार जो आपको जनधन अकाउंट में पैसा डालेगी उसी से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो लोन है वो इंडिविजुअल्स के लिए हो सकता है, स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेला गाड़ी वाले, रेडी वाले जो होते हैं उनके लिए हो सकता है, गराज ओनर्स के लिए हो सकता है। गराज ओनर्स को देखिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि एक कैपिटल क्रंच अभी फेस कर रहे हैं क्योंकि काम रुका हुआ है लॉकडाउन वगैरह की वजह से। इसमें पूरा ठीक से अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इस मीटिंग में लेकिन लोन जो है वो 30,000 से 60,000 के आसपास का अमाउंट कुछ रहेगा। देखिए सिग्निफिकेंट अमाउंट है। किसी लेबरर वाली फैमिली है, मान लीजिए कोई रेडी वाले हैं, उनको आप 30,000 रुपए का भी लोन अगर दे देते हैं राइट नाउ की स्थिति में, तो आप मान के चल सकते हैं कि 5-6 महीना वो अपनी फैमिली खींच लेंगे इसमें। ठीक है, और अपना धंधा भी चालू कर ले सकते हैं वो इसी के बल पे। 30,000 में से 10,000 का सामान खरीद के वो बेचना चालू कर देंगे, उनका धंधा वापस चालू हो जाएगा। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फैसिलिटी जिन लोग अवेल कर रहे हैं उनको बैंक कैपिटल का एक्सेस नहीं मिलता है। बहुत कम इनकम के लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जन धन वगैरह के जरिए पैसा दिया जाता है, या किसान सम्मान निधि के तहत उनको पैसा दिया जाता है। 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए ऐसे दिए जाते हैं। तो इतने गरीब लोग हैं, उनको कौन सा बैंक लोन देगा? कोई बैंक लोन नहीं देगा, और कोई भी इंस्टीट्यूशन उनको देगा सोचता है कि पैसा रिकवरी तो होगा नहीं। नॉर्मल टाइम में ही उनसे रिकवरी लोग नहीं सोचते कर पाएंगे, अभी कोरोना के समय में कोई क्या उनसे रिकवरी कर पाएगा? ये जो प्लेटफॉर्म है इसको डेटा मिलेगा और बहुत ही लो कॉस्ट ऑफ रिकवरी रहेगा। सोचिए ना कि सरकार हर महीने पैसा भेजेगी, वहीं से रिकवर कर लेंगे उसकी इंस्टॉलमेंट बेसिकली। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिनटेक्स के लिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। उस मीटिंग में बैठे लोगों ने कहा, फिनटेक कंपनी जो उन्होंने इंटीग्रेशन का काम चालू कर दिया है, और 1 महीने में मोदी जी फिर इसको रिव्यू करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। लो कॉस्ट जीरो टच लेंडिंग, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये टर्म है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लो कॉस्ट जीरो टच लेंडिंग, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। विद जीरो फ्रॉड रिस्क,
ठीक है, बेसिकली उनको लोन दे दो आप उनकी हिस्ट्री देख के कि उनको हर महीने 2,000 4,000 ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार करती रहेगी, उसी से आप ईएमआई अपना काटते रहना, तो आप अभी उनको लोन दे सकते हो। अभी इस करंट फिस्कल में डीबीटी जो है कैश एंड काइंड, देखिए बिना कैश के काइंड में भी दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये कैसे दिया जाता है मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, शायद आने वाले दिनों में हमें और क्लैरिटी मिलेगी। 81,000 करोड़ रुपए का दिया जा चुका है। अप्रैल से फिस्कल ईयर चालू होता है, तो 60 करोड़ लोगों को 81,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है, यानी पर हेड आप समझिए कि 1,500 रुपए ऐसे करके दिया गया। बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं दिया गया है, पर बहुत ज़्यादा लोगों को दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा प्रोजेक्ट काशी वाला। इसमें 5 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। आधार कार्ड इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा सोर्सेज के अलावा वहाँ पर बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स जो है वो लेंडिंग करेंगे विद बेटर रिकवरी एंड मोर कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोग्राम। जैसे अभी अगर इस प्लेटफॉर्म में ये फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पेटीएम, ठीक है, या किस्ट एक लेंडिंग स्टार्टअप है, देखिए किस्ट उसका नाम है, कर्सर को देखिए, इस तरह के, ठीक है, जो पीयर टू पीयर लेंडिंग इस तरह के भी ऐप्स हैं। तो पहले वो लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को लोन देंगे, फिर धीरे धीरे समय के साथ अगर देखा जाएगा कि भाई रिकवरी हो जा रही है बढ़िया, तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी इसमें आ जाएंगे और वो भी लोन देने लगेंगे, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, मैं बोलेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट काशी। ऐसा नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोजेक्ट के आगे के आने वाले स्टेजेस में करेंगे, ठीक है। ये जो किस्ट के को फाउंडर है रणवीर सिंह, उसमें कौन कौन लोग अटेंड किए थे देखिए। फोन पे के को फाउंडर समीर निगम, ठीक है, पाइन लैब्स के सीईओ अमरीश राव, फिर गो एबीबो के फाउंडर है आशीष कश्यप, अब इंड वेल्थ, ऐसा उन्होंने कुछ पेमेंट का वेल्थ का उन्होंने बनाया है। फिर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ दिलीप आसबे, ठीक है। सिंह ने बोला कि लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिशियरी लोन्स के लिए ऐड करना और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये सब एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। एक बार इस तरह का प्लेटफॉर्म चालू हो गया और गरीबों तक पैसा पहुंचना चालू हो गया, तो बहुत तरीके से उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। एक बहुत पुराना मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो पिरामिड है उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, पर वो एट ए टाइम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो समझिए जैसे शैम्पू का पाउच लॉन्च किया गया है कि शैम्पू सनसिल्क का एक गरीब इंसान भी यूज़ करना चाहता है, पर आप उसको 1 रुपए का पाउच दीजिए तब, ठीक है, वो 1 रुपए के 30 पाउच खरीद सकता है एक महीने में, पर वो 30 रुपए की एक बोतल एक बार में नहीं खरीद सकता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लोन है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो हम फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात कर रहे हैं। पिरामिड के सबसे नीचे के स्तर के जो लोग हैं उन तक हम कैसे पहुंचाएं कि एक मुश्त ज़्यादा पैसा उनसे न लिया जाए। तो इस तरह से जो बिजनेसमैन है उसको भी बहुत फायदा हो जाएगा और लोगों को तो खैर फायदा होगा ही होगा, ठीक है। इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट को रीच बढ़ाने के लिए फिनटेक्स ने एक और चीज़ प्रपोज की है, केवाईसी सेतु। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। अगर आपका बैंक में खाता है तो जो भी जानकारी आप बैंक को देते हैं, बैंक के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर की बहुत सारी जानकारी, नाम, पता, फोन नंबर, पैन कार्ड, सब बैंक के पास होना चाहिए। उसको केवाईसी कंप्लायंस कहते हैं, ठीक है। पेटीएम वगैरह में भी आपका खाता अगर होगा, पेटीएम अकाउंट होगा, तो पेटीएम भी आपसे पूछता है केवाईसी करिए, आधार कार्ड अपलोड करिए वगैरह वगैरह। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि एक कॉमन डेटाबेस बना दिया जाए केवाईसी सेतु, जिससे हर बार आप इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं फिर आधार कार्ड आपसे मांग रहा है, फिर कोई आपके घर जाके फिजिकली वेरीफाई कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होगा। एक डेटाबेस बना देंगे, उसमें आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर, आपका आधार नंबर ही शायद आपका यूनिक आईडी बन जाए। सारा डेटा केवाईसी सेतु में रहेगा और बार बार आप नया प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप अपना केवाईसी सेतु नंबर दे देंगे, तो सारी आपकी डिटेल्स उधर से उधर चली जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए 5 मिनट में लोन ऐसे मिलेगा, ठीक है। सरकार जो है यहाँ पे प्रोएक्टिव हो रही है और एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है जो कि कोविड-19 वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, ये थी मेरी इस इशू प्रोजेक्ट काशी की कवरेज। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी अप्रोच आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मेरी अप्रोच आपको कैसी लग रही है, क्या इससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको मदद मिल रही है और किस तरह की वीडियोज़ आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर।